दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस फार्माकोलॉजी के बारे में। इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये रेडी करना है, राइट ए नोट ऑन नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल। नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल को रेडी कर लेना है। एक्सप्लेन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, राइट ए नोट है GPCR। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लेना है और GPCR के बारे में पढ़ लेना है। दूसरा, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में स्टडी कर लेना है अच्छे से। और चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट फेज 1 मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन बाइंडिंग। फेज 1 मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है और प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है। और पांचवा क्वेश्चन है, वो राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द आयन चैनल रिसेप्टर। फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है आयन चैनल रिसेप्टर का, उसके बारे में स्टडी कर लेना है। ये 5 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एट द सेलुलर लेवल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिखना है कि जब लोकल एनेस्थेटिक हम देते हैं तो उसका वो कैसे काम करता है, इसके बारे में स्टडी करना है। और एनेस्थेटिक के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और ये वाला क्वेश्चन ऐसे रेडी कर लेना है। और सातवां क्वेश्चन है, नेम 2 एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर मैनेजिंग मैनिया सिम्टम्स, ब्रीफली एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ब्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी CNS रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं मैनिया ओनिया से रिलेटेड, उसको इसमें पढ़ लेना है। और कन्वल्टेंट में कौन कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में स्टडी कर लेना है। अब 8वां क्वेश्चन है, डिफाइन मैनिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाइपोलर है। मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेना है, कैसे होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है और उसमें कौन कौन सी कुछ ड्रग्स होती हैं, उसको कब दिया जाता है उसके बारे में पढ़ लेना है। और कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ लेना है कि कौन से ड्रग्स देने पर कौन सा साइड इफेक्ट होता है और किस ड्रग को किस ड्रग के साथ नहीं देना है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये आ सकता है मोस्ट क्वेश्चन है। अब 9वें क्वेश्चन की बात करें तो, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में पढ़ना है, वो कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करता है, जैसे मतलब इन्फ्लेमेशन कहीं पर हुआ रहता है उसको कैसे रिड्यूस करता है, इसके बारे में हमको लिखना है कि वो मैकेनिज्म उसका कैसे काम करता है। किसी बीमारी जैसे इन्फ्लेमेशन कहीं पर हुआ है तो उसको रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूस करने के पीछे एक रीज़न होगा, कैसे कर रहा होगा। जैसे ड्रग्स बाइंड होती है किसी रिसेप्टर पे, उसका एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है। वैसे ही किस वे में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, इतना समझ आ गया। अब 10वां क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वन कॉमनली यूज एंटी इस्केमिक एजेंट। इसमें एंटी इस्केमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, हार्ट से रिलेटेड ये है और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ये 10 क्वेश्चन अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आई होप कि आपका 60+ मार्क्स जरूर आ जाएगा। और इतना कन्फर्म है कि अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अगर रेडी कर लेते हैं तो 4 से 5 तो बिल्कुल फंसेंगे और आपको RGPU के एग्ज़ाम में सिर्फ 5 ही लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे। और आपको मैंने जैसे एनालिसिस का मैंने बताया था, 10 क्वेश्चन दिया था, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन फंस गए थे। मतलब अगर जो 10 क्वेश्चन को अच्छे से अगर रेडी कर लिया होगा तो वो आज के एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लिया होगा। आई होप सब्जेक्ट जो है MPL 103 उसके बारे में भी हम 10 क्वेश्चन रेडी करके आपको जल्द ही वीडियो ला के देंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सारे टॉपिक से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी मुझे कंटेंट मिलेगा मैं आप सब तक ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि एम फार्मा से रिलेटेड कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है हिंदी में, नॉर्मल सब हैं। तो एडवांस इंग्लिश लेवल पे कोई भी एडवांस लेवल का इंग्लिश का वीडियो देखता नहीं है, जो PhD वाले हैं वही लोग देखते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं कोई नहीं बनाया एम फार्मा के लिए वीडियो तो मैं बनाऊँगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।